महक को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखने वाला शमशेर महक के नाम की गोली भी आखिर अपने ऊपर ले लेगा। गोली लगने के बाद वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। यहाँ पर पहुंचकर वो अल्फाज जिसको सुनने के लिए शमशेर पूरी ज़िंदगी तरसता रहा कि महक उससे इजहार मोहब्बत करे। हॉस्पिटल में जब वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होगा तो वहीं पर ही महक उससे अपना इजहार मोहब्बत करेगी और कहेगी कि उसको मरना नहीं चाहिए बल्कि महक के साथ ही रहना चाहिए। इस खुदगर्ज करैक्टर को यहाँ पर पहली मर्तबा इतना गमज़दा दिखाया गया और इसकी आंखों में खौफ नज़र आया है। ये यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँच जाएंगे। हॉस्पिटल में पहुँचते ही महक इसकी अच्छी खासी क्लास ले लेगी और इससे कहेगी कि मुझे मरवाने के चक्कर में असल में तो आप खुद अपने बेटे को ही मरवाने चले थे। अगर शमशेर को कुछ हुआ तो मैं क्या, शमशेर की आने वाली औलाद भी आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। बाबा साहब जैसे ही शमशेर की आने वाली औलाद का नाम महक के मुंह से सुनेंगे तो वो हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी की कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। वो अपनी ही नस्ल को मिटाने चले थे। अब ये हो सकता है कि शायद यहाँ पर बाबा साहब का दिमाग बदल जाए और वो महक को जान से मरवाने का जो ख्याल उनके दिल में हमेशा से ही आता रहता है इसको छोड़ दें। और ये भी हो सकता है कि वो अब भी अपनी अना और ज़िद को ना छोड़ें। वो लड़की जिसको बाबा साहब कभी भी मुंह तक लगाना पसंद नहीं करते थे और उसकी जान के मुसलसल दुश्मन ही बने हुए थे, शमशेर की आने वाली औलाद की खबर जब वो उनको सुनाएगी तो उनका दिल एकदम से पिघल कर ही रह जाएगा। इधर दूसरी तरफ फरवा तो इस टेंशन में ही आ जाएगी कि बाबा साहब और दारा अब हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं तो वो यकीनन अब शमशेर को दोबारा से वापस इस घर में बुलाने वाले हैं और वो महक और शमशेर को एक साथ इस घर में कभी भी नहीं देखना चाहती। इसलिए वो दारा से ये कहेगी कि इस तरह तो सब कुछ तुम्हारे हाथों से निकलता चला जाएगा और बाबा साहब उसी के हवाले ही सब कुछ कर देंगे, जिस पर वो अपनी बीवी को कहेगा कि मैं अपने भाई को इस हालत में कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो। इस बार वो फरवा की दी गई धमकियों की भी कोई भी परवाह नहीं करेगा। वो परवाह करेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने भाई शमशेर की करेगा कि उसकी जान बच जाए।